वो कहते हैं ना, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंधविश्वास, तीनों देश को नरक की तरफ को धकेल रहे हैं। सबसे बढ़िया शासनकाल बहन जी का रहा है। अगर कोई भी है अधिकारी वो सुनता था, हर समाज की, सर्व समाज की सुनता था। ये नहीं कि इस समाज की सुनिए, उस सर्व समाज की वो अधिकारी सुनता था। और आज भी बहन जी को लोग याद कर रहे हैं उनके शासनकाल के लिए। और हमारी मांग यही है कि बहन जी की सरकार होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं आज हापुड़ में, और हापुड़ में मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ धनोरा साहब हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे हापुड़ के अंदर बसपा की क्या स्थिति है। सर, हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए और उसके बाद फिर हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और धनौरा में इसलिए लिखता हूं क्योंकि धनौरा मेरा गांव है और गांव से ही मेरी पहचान है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जनपद हापुड़ में नंबर 1 की पोजीशन पर हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ 2007 से 12 की सरकार में हमारे जो विधायक रहे हैं स्वर्गीय धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने ये मान कर चलिए कि हापुड़ में जो काम कभी नहीं हुए, उन्होंने ज़्यादातर विकास के वो कार्य कराए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। पास में ही एक रोड है, स्वर्गाश्रम रोड। कभी को उस रोड पे ना घुटने तक कीचड़ हुआ करती थी। ज़्यादातर यहाँ के लोग भी बता देंगे। उस रोड का निर्माण माननीय स्वर्गीय धर्मपाल जी ने कराया था। नगरपालिका द्वार है, पास में ही है नगरपालिका द्वार का निर्माण। और सबसे बड़ी बात यह है कि हापुड़ वालों के लिए सौभाग्य है कि 28 सितंबर 2011 को माननीय बहन जी ने सरकार के रहते हुए इस जिले का गठन किया। और गठन करने के बाद में जो इसमें विकास की गति होनी थी, जो विकास होना था, वो उस गति से गवर्नमेंट जाने के बाद में दूसरी सरकारों ने नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ कि माननीय बहन जी की सरकार यहाँ पर रही, उन्होंने विकास किया, लेकिन अगले ही चुनाव में यहाँ के लोगों ने माननीय बहन जी का साथ नहीं दिया, बसपा को नहीं चुना? दरअसल ये जो लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि लोग हो सकता है कि लोग बदलाव चाहते हों। हर आदमी ना नए को परखता है। अगर आप भी आज कोई चीज़ नई परचेज करना चाहते हैं तो कल को आप दूसरी परचेज करना चाहेंगे। तो लोगों को बदलाव चाहते हैं लोग इस चीज़ को, और अब भी लोगों का मन बदलाव का है। वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है और लोगों का मन बदलाव का है। बदलाव की बहार बह रही है, क्योंकि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। ज़्यादातर यहाँ व्यापारी वर्ग है, जितनी भी दुकानें हैं व्यापारियों की हैं। किसान आपके सामने दिल्ली धरने पर बैठे हुए हैं। बाकी हम लोग मजदूर वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग सब परेशान हैं। 200 रुपये किलो का तेल खाएगा कौन? तो ज़्यादातर लोग महंगाई की वजह से परेशान है। बहन जी की सरकार में जो बेहिसाब विकास हुआ, बहन जी की सरकार में आपने देखा होगा, लखनऊ को देखा होगा। लखनऊ के अंदर बहन जी ने लखनऊ को स्वर्ग बनाया। उसी प्रकार से हमारे हापुड़ के अंदर जो माननीय विधायक जी ने और बहन जी की सरकार के होते हुए बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इसके अंदर। और सबसे बड़ी तो सौगात मैंने आपको बता दी कि माननीय बहन जी ने ये सौगात हापुड़ वासियों को दी है कि 28 सितंबर 2011 को इसको जिला घोषित किया। अब ये हापुड़ वालों पर डिपेंड करता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में वो बहन जी को सौगात देना चाहेंगे या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहेंगे या उसी पार्टी के पक्ष में जाना चाहेंगे जिसने महंगाई की बहार बहा दी। साथियों, हम भारत देश में हैं जहां पर प्याज पर 5 रुपये बढ़ते हैं, सरकार बदल जाती है। 4.5 रुपये सिलेंडर पर बढ़ते हैं, सरकार बदल जाती है। लोग खड़े होते हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं। मात्र 2.5 रुपये 2 महीने में पेट्रोल पर बढ़ते हैं, सरकार बदल जाती है। अब ये कैसा देश बन गया है कि 3 गुना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, प्याज का पता नहीं, 45 रुपये किलो का सरसों का तेल 230 रुपये पार कर गया है। ये वो समाज है जो आज की तारीख में पता नहीं कैसे अपनी सब्जी को छोक रहा है। और मैं खड़ा हूँ हापुड़ में, जिस हापुड़ को माननीय बहन जी ने बनाया। क्या एजेंडा रहेगा? प्याज, सरसों का तेल, सिलेंडर के अलावा, क्योंकि जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो जो वर्तमान में सरकार है उनके लोग जंतर मंतर पर खड़े हुआ करते थे प्रोटेस्ट में, लेकिन आज 7 साल से कोई भी विपक्षी पार्टी एक भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, खासकर ईवीएम को लेकर। दरअसल क्या है, देखिए, गवर्नमेंट इस समय बीजेपी की चल रही है सेंट्रल और स्टेट के अंदर। अभी क्या होता है कि अगर हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहेगा या किसी भी चीज़ का विरोध करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है हम में से ही कुछ लोग ये कह देते हैं कि इसे पाकिस्तान भेज दो, आप महंगाई का विरोध कर दो। पेट्रोल दिन 100 प्लस हो गया,
कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल महंगा था, टैक्स कम था, जीएसटी महंगाई बढ़ी, और अब पेट्रोल 100 प्लस हुआ। उसके बाद भी लोगों के अंदर, जैसे वो कहते हैं ना, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंधविश्वास, तीनों देश को नरक की तरफ को धकेल रहे हैं। इस पोजीशन में हमारा देश चल रहा है। अंधविश्वास पे लोग ज़्यादा चल रहे हैं, अंधश्रद्धा है लोगों के अंदर, और अंधभक्ति पे लोग चल रहे हैं इस समय। डॉक्टर की वीडियो वायरल हो रही है, वो गोबर उठा के खा रहे हैं। भैंस के नीचे, गाय के नीचे पड़ा हुआ गोबर वो उठाकर खा रहे हैं। हाँ जी, वीडियो देखी आपने? नहीं वीडियो नहीं देख पाया मैं भी। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। डॉक्टर गाय के नीचे से गोबर उठाकर खा रहा है, और वो गोबर खाकर ये कह रहा है कि इस गोबर को खाने से मेरी बीवी, मेरी मम्मी, मेरी बहन की जो बच्चे पैदा हुए हैं वो नॉर्मल पैदा हुए हैं। अच्छा, गोबर खाना चाहिए, गोबर नहीं खाना चाहिए। मतलब बच्चे पैदा हुए अच्छे हैं? बच्चे पैदा अच्छे कहाँ होंगे? मतलब गोबर खाकर मम्मी ने, बहन ने, जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं वो बच गए उनके। हाँ, तो गोबर खाने से बच्चे थोड़ी बच पाएंगे। आपके घर में ऑपरेशन से बच्चे हुए कभी? और ना पहले कभी नहीं होते थे। तो आप बीवी को गोबर खिलाते थे? नहीं, कभी नहीं खिलाया? कभी नहीं खिलाया। बीजेपी के कुछ डॉक्टर गोबर खा रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं कि इस गोबर को खाने से मेरी बीवी के नॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं। दरअसल क्या है, यहाँ तो सारी पार्टी के अंदर ही लोग अंधश्रद्धा और अंधभक्ति वाले लोग हैं। जब MiG-18 आया था और उससे परचेज किया था देश के लोगों ने, तो उस पर क्या था, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी थे, तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या काम किया था, उस पर भी नींबू मिर्ची लटकाई थी। अब नींबू मिर्ची लटकाने से अगर हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकता है, तो भाई मैं तो कहूँगा सब अपनी साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल और कार में भी लटकाओ, घर पे भी लटकाओ, तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन कल ही हमारे देश को सबसे बड़ी हानि हुई है। CDS विपिन रावत जी उसी प्रकार विमान से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे देश के लिए। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के एक रक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, वो इस प्रकार का बयान देते हैं कि अपने जो हम विमान खरीद के लाते हैं उस पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, तो सरासर देश को अंधभक्ति और अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा, रामदेव साहब दिखाई नहीं दे रहे आजकल। वो कहते थे 35 रुपये का तेल मिलेगा जब बीजेपी सरकार आएगी। 7 साल हो गए सरकार को, 35 तो छोड़िए 3 गुना हो गया। दरअसल उनका भी एक मोटिव था, उनको तो अपना व्यापार बढ़ाना है। जाहिर सी बात, भाई पतंजलि ने क्या काम किया था, पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए हैं। अभी पतंजलि का साबुन आ जाए, चाहे उसमें गोबर मिला के भेज दो। जो पतंजलि पे विश्वास करने वाले लोग हैं वो पतंजलि को देखेंगे, रामदेव को देखेंगे। अभी हमारे बाबा जी क्या हैं, वो योगा करेंगे, चाहे योगा से किसी को नुकसान हो जाए, दोनों टांग ऊपर को उठानी है, वो दोनों टांग ऊपर को उठा देंगे, चाहे उसमें उनका सर में कुछ हो, पैर में कुछ हो। तो लोग दरअसल क्या है, साइंस की तरफ को नहीं जा रहे, लोग अंधविश्वास की तरफ को जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे बाबा हैं। भैया आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, हापुड़ में रहते हैं जी। हापुड़ की क्या स्थिति है? चुनावी माहौल चल रहा है और हम चुनावी सभा कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2 महीने बाद चुनाव है, इस बार जनता किसके साथ जाएगी? इस बार जनता बहन कुमारी मायावती के साथ जाना चाहेगी। क्यों? पिछली बार तो बहन जी को निकाल के बाहर कर दिया और जनता बीजेपी को ले आई। गलती एक बार होती है, कानून व्यवस्था देख लो, कुछ भी देख लो, बहन जी सबसे टॉप पर हैं। तो बहन जी ने करा के हापुड़ के लिए, बहन जी ने हापुड़ को सबसे पहले जिला बनाया। जो लोग हम गाजियाबाद जाया करते थे अपना काम कराने के लिए, वो आज हापुड़ हो रहे हैं हमारे काम। अच्छा, मतलब हापुड़ के लोग गाजियाबाद जाया करते थे पहले? 35 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। मतलब कोई भी कोर्ट का काम हो या कैसा भी काम हो, हापुड़ जाते थे? हाँ, 2011 से पहले जिला हमारा वही लगता था गाजियाबाद, और जो भी हमारा छोटा बड़ा काम हो, प्रशासनिक जो भी हमारा काम था, वो हमें कराने के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता था। तो बहन जी ने सबसे बड़ी सौगात यहाँ के लोगों के लिए ये दी है कि इसे जिला बनाया, और सारे ही प्रशासनिक अधिकारी ऑफिसर यहाँ बैठने लगे हैं, सबके जो आवास यही बन गए। साथियों, अगर एक डोमिसाइल भी बनवाना हो, एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, या किसी को कह सकते हैं कि तारीख पे जाना हो, किसी गवाह को भी तारीख पे जाना हो, तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पहले गाजियाबाद जाया करता था। ऐसा ये भाई लोग बता रहे हैं। जब से हापुड़ बहन जी ने बनाया है, यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिल गई है कि वो लोग यहीं पर ही रहकर अपने काम कर सकते हैं। और बताइए। बहन जी ने हमारे लिए, हापुड़ के लिए बहुत सारी, जब बहन जी की सरकार थी, हर गांव में बारात घर बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, और पक्के खरंजे हैं गाँवों में भी। जब बहन जी की सरकार थी, जो यहाँ के माननीय विधायक धर्मपाल जी थे,
सब में पक्के खरंजे लगे हुए हैं। तो बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं, मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है वो ये कह रही है कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। उससे पहले प्रधानमंत्री जो देश में रहे उनको देश भी नहीं जानता था। ऐसा नहीं है। देखो, मैं मोदी जी की बात करूं, मोदी जी राशन बांट रहे हैं, ठीक है, राशन की तो चल जाएगी, मगर जो राशन के ऊपर लागत लगती है उसे आदमी देख कैसे पाएगा। सिलेंडर है, कितना महंगा कर दिया, 1 साल के अंदर 300 रुपये बढ़ा दिए। तो अपना फोटो भी तो दे रहे हैं राशन के साथ साथ, बोरी पे उनका फोटो भी तो है। फ़ोटो तो मैं भी दे सकता हूँ, फ़ोटो से क्या फ़ायदा होता है। कम से कम जनता को इतना तो होना चाहिए कि सिलेंडर मंदा हो, हमें राशन नहीं चाहिए फ्री का, सिलेंडर मंदा हो, पेट्रोल मंदा हो, महंगाई मंदी हो, रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार तो है ही नहीं, रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है देश में। योगी जी ने 112 चला दी, उससे पहले कभी चलती नहीं थी। योगी जी ने 100 नंबर डायल चला दिया, उससे पहले तो 100 नंबर पुलिस भी नहीं आती थी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सबसे बढ़िया शासनकाल बहन जी का रहा है। अगर कोई भी है अधिकारी वो सुनता था, हर समाज की, सर्व समाज की सुनता था। ये नहीं कि इस समाज की सुननी, उस सर्व समाज की वो अधिकारी सुनता था। और आज भी बहन जी को लोग याद कर रहे हैं उनके शासनकाल के लिए। और हमारी मांग यही है कि बहन जी की सरकार होनी चाहिए। चलिए, कुछ और युवा हैं, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गौरव प्रजापति है। प्रजापति हैं, ओबीसी समाज से हैं। जी जी, ओबीसी समाज से। प्रजापति समाज को तो बहुत बड़े बड़े नेता बसपा के रहे हैं। जी जी। क्या लगता है कि इस बार आप, पिछली बार बीजेपी को जिताए थे, हाँ, पिछली बार 99% वोट बीजेपी को गया था। इस बार तो बहन जी के साथ है। क्यों, ऐसा क्यों? बस वोट दे के देख लिया हमने, हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। 69,000 भर्तियाँ रुकी हुई हैं ओबीसी की, शिक्षक भर्ती है, उनका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं वो तो आपकी अपनी पार्टी है। नहीं, हमारी बसपा पार्टी। बीएसपी को तो लोग प्रचारित करते हैं, चमारों की पार्टी है, जाटवों की पार्टी है, आप तो प्रजापति हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। मानते हैं आप, इस बात को मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन मीडिया ही प्रसारित करती है सिर्फ जाटवों की पार्टी है, मायावती सिर्फ जाटवों को नेता बनाती है, चमारों को नेता बनाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप वोट देंगे तो शायद आपको नेता ना बनाया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं की हुई है सारी गोदी मीडिया आजकल देखते हो, इस पैसे दो तमाशा देखो, जो कहलाना है वो कहलवा लो। सीध अगर मोदी जी उन्हें खिला रहे हैं तो मोदी जी के आप देख रहे हो, मोदी जी हो तो। प्रजापति समाज दिल से इस बार बसपा के साथ है? जी बिल्कुल, पूरा पक्का। प्रजापति समाज से अपील कीजिए। मैं प्रजापति समाज से सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादातर 100 का 100% हमारी जो पार्टी है बसपा पार्टी, उसी को वोट दें। जो बहन जी के कार्य हैं उन्हें देखें, जो बहन जी ने कार्य किए हैं हमारे लिए उन्हें देखें। 69,000 भर्तियाँ हैं जो हमारी रुकी हुई हैं, उन्हें भी देखें। आरक्षण की वजह से हमारा आरक्षण बहन जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा, वो जी सरकार में आके मिलेगा जो हमारा आरक्षण है। 27% का आरक्षण और कितना चाहिए भाई? 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए, और कितना चाहिए? पर उसमें हमें तो नहीं मिल रहा ना। वो ओबीसी में और भी तो आते हैं, वो फायदा उठा देते हैं इसका। ये कौन बताएगा ओबीसी को कि आपका 27% का आरक्षण है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो, ये लोगों को पता है, पर इस टाइम वो अंधे हुए बने हैं, पर वो जाग रहे हैं, सो के है ना, वो जाग रहे हैं। अभी 30 तारीख को धरना हुआ था मेरठ के अंदर, दारा सिंह प्रजापति के उन्होंने सभी लोगों इसी चीज़ के लिए हुआ था। चलिए, हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाए कि गोलगप्पे का मजा ले रहे हैं। मैं हापुड़ में हूँ, एक भाई हमारे साथ बड़े इंटरेस्ट लेकर हमारी बात को सुन रहे थे। पहले इनका परिचय लेते हैं। जी, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हापुड़ निवासी हूँ। बताइए सर। विनोद, हम चुनावी महासंग्राम चला रहे हैं, चुनावी रैली चल रहे हैं, हापुड़ में किसकी सरकार चाहिए? सर देखिए, हापुड़ की पहचान बहन कुमारी मायावती जी के नाम से है और बसपा की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। और उसके लिए बहन जी ने बहुत काम करा है, लोगों को उनका ऋणी रहना चाहिए। हमारी पहचान हापुड़ में बहन जी की वजह से है। यहाँ आप क्या करते हैं? मैं सर सर्विस करता हूँ मैं, और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। सरकारी जॉब है? राजनीतिक बयान दे रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, कल को नौकरी चली जाएगी? ऐसा कुछ बात नहीं है, वोट तो देनी पड़ेगी किसी न किसी को। तो हमने सबको वोट दिए, लेकिन अब की बार उसको वोट देनी। अरे रोको इसको, चलिए चलिए चलिए, बाबा बाबा रोको 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 रोको। अच्छा चलिए, एक मिनट रुक जाइए, वो डिस्टर्ब हो गया था मामला, बात कर लेते हैं। मतलब बहन जी की सरकार हापुड़ में आपको पुनः क्यों चाहिए? और बहन जी की सरकार ने जब हापुड़ जिला बनाया था और इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार बनी थी, तो लोगों ने, हापुड़ के लोगों ने बहन जी की सरकार को नकारा क्यों? ये कुछ कारणों पे विचार होना चाहिए।
नहीं, उसमें बहुत सारे कारण रहे थे। उसमें बहन जी ने जो प्रशासन था, प्रशासन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रशासन रहा था। बहन जी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रशासन आता, लेकिन कुछ विरोधी जिनको राजनीति करनी है उनको हजम नहीं होता है वो चीज़, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मूर्तियां बना दी हैं, जबकि सभी समाज ने मूर्तियां बनाई हैं। अभी 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बना दी अकेली, और मंदिर बन रहा है अरबों रुपए का। हाँ, मंदिर बन रहा है सब लोगों के। और लखनऊ में भी जाकर देखोगे, जो शिक्षक है 69,000 भर्ती है, जो भाई बता रहे थे अभी उसमें, उनका कल मैं लखनऊ में था, 173 दिन पे धरना दे रहे थे वो लोग। सरकारी नौकरियों की दिक्कत हो रही है, हमें नौजवानों के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी देने का काम बहन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है, और मेरे हिसाब से बहन जी की सरकार बनेगी। हापुड़ कह रहा है मोदी तो गए हो और बहन जी आई। मैं एक नई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जरा चलाइए, गाना चलाइए। मुझे एक ऐसे बुजुर्ग मिले हैं जो बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप सुनिए। बीएसपी की क्या पहचान, बिना झंडा हाथी निशान। काशी राम जिन पहना तो कांटों पर चलना सिखाया। इनसे जानेंगे कौन है ये जो बसपा का प्रचार कर रहे हैं। बाबा नाम बताइए अपना। सरदार राम सिंह, कहाँ से हो? मोहल्ला राजी बिहार। हाजी हापुड़ से हो? हाँ, मोहल्ला राजी। ये बसपा का झंडा लेकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर ये तो लाल बत्ती है, ये हटने के मारे रास्ता मिल जाता लाल है। बत्ती दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। ये मंत्रियों की गाड़ी में लाल बत्ती होती है ना, तो ये लाल बत्ती है बाबा की गाड़ी की, कि कोई आगे आ जाए तो लाल बत्ती देख के हट जाए, अगर नहीं हटेगा तो बाबा टक्कर मार देंगे। अच्छा बाबा, नीला झंडा है, बसपा के गाने चल रहे हैं, हाँ, ठीक है। क्यों चल रहे हैं बसपा के गाने? प्रचार कर रहे हो बसपा का? सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।